When you are small, someone else who is bigger will always come and take whatever you have. वैसे दोस्तों इस वीडियो की ना स्टार्टिंग में इस लाइन से करना चाहता हूँ बिकॉज ये जो लाइन है ये खुद मिस्टर जेफ बेजोस जो अमेजन के सीईओ एंड होल मालिक हैं उन्होंने कही है। आई मीन जिस कंपनी का सीईओ अगर ऐसी थिंकिंग रखता है कि अगर आप छोटे हो तो जाहिर सी बात है आपसे कोई बड़ा आएगा और आपसे छीन के लेके चला जाएगा जो भी आपके पास है। तो उस कंपनी का जो वर्किंग मैकेनिज्म होगा, जो उसकी आइडियोलॉजी होगी वो क्या होगी, कहाँ पर होगी, गॉड नोज। एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये क्या है। ये बिचौलिए ही नहीं, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो लिटरली पूरे देश को खोखला करके रख दे रहे हैं। आई मीन लिटरली यहाँ से पैसा जो भी अर्निंग हो रहा है वो यूएस जाता है। तो अभी और वैसे दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अंदर ज़रूर देखना। अब बहुत से लोग आप लोग कहोगे कि जो है अमन आपका चैनल तो ऐसा नहीं है, आप तो टेक रिलेटेड बातें करते हो। लिटरली ये टेक के रिलेटेड बात ही है जो बहुत ही बड़ा इस पे बहुत से लोग आंख मूंदे होंगे। वैसे दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो टेक सजेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रहा था कि मतलब ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट है क्या। बेसिकली देखिए अमेजोन है एक नंबर का बिचौलिया। उस पर जो सेलर्स और बायर्स आते हैं एंड अपना अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और जो भी बायर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अपना परचेज करके अपनी फुलफिलमेंट करते हैं रिक्वायरमेंट की। बट अगैन यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, सुविधा आपको मिल रही है कि आपको घर बैठे आप ऑर्डर कर रहे हो एंड आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ सेक्शन मिलता है। यानी अगर आटा भी लेना है तो उसके सैकड़ों ब्रांड आपको मिलेंगे। लेकिन अगर अपनी पड़ोस की ग्रोसरी में जाओगे तो आपको आशीर्वाद आटा या कुछ ऐसा एक दो ब्रांड मिलेगा, हो सकता है अनब्रांडेड फूड भी मिले। तो आप कहोगे भाई मेरे पास तो चॉइसेस लिमिटेड है, मेरे पास पैसा भी अच्छा है, तो मैं क्यों ना मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट परचेस करूँ। तो ये चीज़ ना इसके चक्कर में फिर आप अमेजोन से परचेस करते हो और कहीं ना कहीं एक हद तक ठीक है, लेकिन ख़राब कहाँ होता है ये। आप अमेजोन का ऐप अभी अपने सामने ओपन करो, अब देखोगे कि हॉट सेलर, टॉप सेलर्स, और अगर आप उसके नीचे आओगे तो प्राइम वीडियोस आपकी चल रही होंगी, प्राइम प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे होंगे, कुछ प्राइम सेलर्स के लिए बेनिफिट होगा। तो अगेन ये है क्या बेनिफिट, ये है क्या? लिटरली ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रैप है। आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेके आपको सिर्फ और सिर्फ वही सर्विसेज बेचने की जो बायर्स से भी, जो सेलर्स होते हैं उनसे भी ये कमीशन चार्ज करते हैं। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे कि एक ही सेलर होता है जिसके प्रोडक्ट कई बार लिस्ट होते हैं अमेजोन पे। कुछ भी आप सर्च करोगे, आप ग्राफिक कार्ड सर्च करोगे, वैरायटी ऑफ ग्राफिक कार्ड, आप 6600 XT AMD का सर्च करोगे, आप NVIDIA 3060 सर्च करोगे, आप 6700 XT सर्च करोगे, आप लैपटॉप सर्च करोगे, आपको एक ही सेलर का प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर लिस्ट करेगा। और आप कमेंट करके बताना आपने कितनी बार कोई प्रोडक्ट नीचे स्क्रॉल करके सर्च करके परचेज किया हो। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं। बहुत से लोग, इवन मैं खुद बता रहा हूँ प्रैक्टिस में, जब तक मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था, मैं खुद प्रोडक्ट जब परचेज करता था, सर्च करता था, जो भी रैंकिंग में ऊपर लिस्ट होता था मैं उसको परचेज कर लेता था। अब आप लोग कहोगे अमन भाई इसमें दिक्कत क्या है? देखो दिक्कत इसमें कुछ नहीं है लिस्टिंग में, बस अगर ये ऑर्गेनिक हो तो, अगर ये सेलर्स, अगर जो बायर्स परचेज कर रहे हैं उसके बेसिस पर अगर प्रोडक्ट रैंक करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें लोग अलग से अपने एल्गोरिदम रन करते हैं जो इनको हाई पे करता है, जो ज़्यादा कमीशन पे करता है अमेजन को, उसके प्रोडक्ट को लोग ऊपर लिस्ट करते हैं। एंड अगेन जो मार्जिन भी कम रखता है। अब ऑब्वियसली बात है कम मार्जिन कौन रखेगा? जो कि बड़े सेलर्स होते हैं, जिनका मान लीजिए 100 प्रोडक्ट में अगर वो लोग सेल कर रहे हैं, 2-2 रुपये का भी मार्जिन रख दिए तो उनको 200 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो गया। लेकिन जिसके पास प्रोडक्ट ही 10 हैं तो वो किस तरीके से 200 रुपये कमा सकता है? अगेन वो मार्जिन जो है थोड़ा सा अपने लिए ज़्यादा रखेगा। तो ज़्यादा मार्जिन रखेगा तो इस तरीके से अमेजन का उसमें प्रॉफिट कम निकलेगा और फिर अमेजन कहेगा भाई मैं आपको क्यों ऊपर लिस्ट करूं, बशर्ते आप भी कमीशन दे रहे हो, आप भी वेयर हाउसेस का चार्जेस पे कर रहे हो, आप भी हमारे सेलर हो एक तरीके से। देखिए अमेजन पे क्या होता है, बहुत सी सर्विसेज होती हैं, उनमें से एक सर्विस होती है फ्राइट की। मतलब आप अपना प्रोडक्ट जो है अमेजन के वेयर हाउसेस में जमा करवा दो और जो भी ऑर्डर होगा वो वहाँ से वो शिप हो जाता है। तो इसमें भी उनको पीछे रखा जाता है, जिनका मार्जिन वो लोग ज़्यादा अपना रखना चाहते हैं क्योंकि अगैन वो छोटे सेलर हैं। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं कि वो उनके छोटे सेलर, वो छोटे हैं। बट अगेन यहाँ पे जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि छोटे सेलर को दबाया जा रहा है। आप ध्यान याद करिए, आप छोटी से छोटी चीज़ भी लास्ट टाइम परचेस करना आप कितनी बार बाहर गए थे? अगेन मैं कहूँगा कि बहुत से लोग बाहर अब जाना परचेस करना कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे जो शॉपकीपर्स हैं ये सब डाई होते चले जा रहे हैं। सेम सीन फ्लिपकार्ट का भी है।
फ्लिपकार्ट भी इंडिया में अगर बात कर लें तो इंडिया का अमेज़न है। फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा सेल होती है। अमेज़न तो खैर ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर ग्लोब ही रूल करता है, बट इंडिया में ना अभी उतना खास नहीं है। अगेन आपको कुछ साल पहले याद होगा कि वॉलमार्ट इंडिया में आने वाला था, तो वॉलमार्ट इंडिया में आता तो अगेन जो किसान है सब लोग मर जाते, लिटरली मर जाते। मतलब कहने का मतलब है कि वो मल्टी बिलियन जायंट से वॉलमार्ट का लिटरली टैग लाइन ही होता है चीपेस्ट ऑफ चीप। अगर कोई आपको 10 रुपये का चीज़ दे रहा है तो वॉलमार्ट आपको वो 5 रुपये का दे ही देगा, वो आप समझ लो। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो किसान है, जो शॉपकीपर्स है, उन लोगों का हालत ख़राब हो जाती है। सारा जो है रेवेन्यू जो भी होता है वॉलमार्ट लेके जाता है। तो वॉलमार्ट में क्या किया कि उसको जब आने नहीं दिया गया तो उसने क्या किया, फ्लिपकार्ट में अपनी जो है पंपिंग कर दी, बैकएंड से उसने इंडियन मार्केट में एंट्री ली, एंड अभी वो फ्लिपकार्ट का राउंड अबाउट मेजॉरिटी ऑफ स्टेक ओन करता है वॉलमार्ट। तो अभी आप ध्यान से देखो ना, तो फ्लिपकार्ट को अगर आप खुद से दोगे तो वॉलमार्ट दिखेगा। गाइस लिटरली इतना हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर वॉलमार्ट का कंट्रोल। ना ये सब चीज़ें ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया गवर्नमेंट, हमारी देश की गवर्नमेंट देख नहीं रही थी, उसने भी इन सब चीज़ों को देखा, नोटिस किया कि अगेन ये लिटरली माल प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से जो छोटे सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनका धंधा बंद हो रहा था। तो उसके लिए उसके सोल्यूशन में अगेन उन्होंने एक अपना प्लान जो है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और जो प्रोग्राम लॉन्च किया वो ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। अब याद करो दोस्तों, जब शाम को भी निकले होगे अंडा रोल खाने या कुछ भी खाने पीने गए होगे, चाउमीन खाने गए होगे, हो सकते बिरयानी खाने गए होगे, तो आपने पेमेंट कैसे किया होगा? अगेन 95% चांस है आपने गूगल का यूज़ किया होगा, या फ़ोनपे का यूज़ किया होगा, पेटीएम यूज़ किया होगा। तो पहले क्या होता था कि पेटीएम टू पेटीएम पेमेंट होता था, तो आपको दिक्कत होती थी, बट अभी UPI आ गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी वजह से आपके पास गूगल पे है, सामने वाले के पास फ़ोन पे है, बट तब भी आप पेमेंट कर पाओगे उस UPI ID के थ्रू। और UPI ID है वो बारकोड स्कैनर है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसको आप स्कैन कर लो तो UPI ID के थ्रू आप गूगल पे से किसी के अमेज़न पे में भी पेमेंट कर पाते हो। बट यही सीन अब होने वाला है ई कॉमर्स पे भी। ये दोस्तों जो ONDC है ना, ये क्या करने वाला है, एक तरीके से UPI की तरह ही वर्क करेगा। जैसे कि अगर आप अमेज़न पे हो, आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आपको अमेज़न पे लिस्ट हो रहा है, बट आपको फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बना के रखा है, तो आप अमेज़न को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो आप यहीं से परचेज कर लो। एंड अगेन तो फिर आप फ्लिपकार्ट से आप ONDC पे देखो, सारी चीज़ें अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ये सारी चीज़ें जो है ONDC को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाली हैं। फिर आपको कुछ भी परचेज करना होगा, आप इसे परचेज करोगे। इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा स्मॉल बिजनेसमैन का, क्योंकि ONDC एक तरीके से रीजनल रहेगा, लाइक एक रीजन के अंदर आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो आपके रीजन के अंदर से ही वो ऑर्डर होगा। जैसे आप लखनऊ में रहते हो, इंदिरा नगर में, तो कुछ भी आप ऑर्डर करोगे तो वो ऑर्डर वो पिंग कहीं वो कोयम्बटूर में या कहीं दिल्ली में, या हो सकता है कि बाहर नोएडा गुड़गांव में नहीं जाएगा, वो आपके लोकल में ही जाएगा। एंड अगेन कोई भी लोकल शॉप से ही वो आपको डिलीवरी हो जाएगी। जो आपको 4 दिन में प्रोडक्ट मिलता है वो आपको 2 से ढाई घंटे में मिल जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं बायर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर उनको ना एडिशनल चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइम मेंबरशिप या फ्लिपकार्ट का भी उनका कुछ प्लान होता है प्लस करके, वो आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको स्विफ्ट आपको डिलीवरी मिले, तो आपको वो परचेज नहीं करना पड़ेगा प्लान। एंड अगेन इसमें लोग थोड़ा सा बजट भी थोड़ा कम रखेंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस नहीं करने वाले हैं सेलर्स को भी, तो इससे सेलर्स को बेनिफिट बहुत मिलेगा। और अगर हम बात कर लें स्विगी जोमेटो के केस में, तो उसमें भी सेम टू सेम यही होता है। जो रेस्टोरेंट ज़्यादा मार्जिन मतलब अपने लिए नहीं रखते हैं, कम मार्जिन पे काम करते हैं, उनको स्विगी जोमेटो ऊपर लिस्ट करता है, उनका मेन्यू, उनका रेस्टोरेंट का नाम, उनके जो भी प्रोडक्ट हैं, एडवर्टीजमेंट। एंड अगेन अमेजोन पे एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो अपने ऑनलाइन रिटेल जो भी उनका आउटलेट है अमेजोन पे, उसको वो लोग ऐड भी रन कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी सेल रेवेन्यू जनरेट उनके पास जाती है। अमेजन को लिटरली ये लोग जो मैनिपुलेट करने के लिए एल्गोरिथम्स होते हैं, उसके जो सर्च इंजन में भी छेड़छाड़ करके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा देते हैं, तो ये सारी माल प्रैक्टिसेस ONDC के बाद बंद हो जाएंगी। जो भी लोकल सेलर्स होंगे वहाँ से आप परचेस कर पाओगे अमेजन की हेल्प से। अमेजन बंद नहीं होने वाला है दोस्तों, बस ये होगा कि जो भी इसमें कह सकते हो आपकी जो बड़े बड़े सेलर्स होते थे वो लोग ट्वीकिंग कर देते थे, जिसकी वजह से सारे के सारे ऑर्डर उनके पास ही जाते थे और छोटे सेलर्स के पास कोई ऑर्डर नहीं जाता था। तो अब जो सेल करने का ऑप्शन वो सबके पास रहेगा, सब लोग अपना सेल कर पाएंगे प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बाय रीजन। अगेन अब तुम सब कुछ अच्छा बता रहा हूँ, इसकी कुछ बुराई है क्या दोस्तों? उसकी बुराई भी कहीं मिलेगी आपको, जैसे कि
इसको ना अभी जैसे कि ONDC को बहुत जगह अप्लाई किया जाएगा, लाइक फैशन फुटवेयर्स हो गया, ईटरी हो गया, ग्रोसरी हो गया, सब चीज़ों में। आपकी जो लोकल पान की शॉप होगी वो भी आपको प्रोवाइड, उसमें उसको भी लोग यूज़ करेंगे, ONDC प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं। अभी बात कर लें दोस्तों तो ये कुछ शहरों में अभी लिस्ट हुआ, ONDC सॉर्ट ऑफ बीटा वर्ड में यूज़ कर सकता हूँ, पायलट प्रोग्राम चल रहा है, लाइक दिल्ली, बेंगलोर, शिलोंग, कोयम्बटूर, इन सिटीज़ में चल रहा है। ना अगस्त के एंड होते होते कम से कम 100 सिटी, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में ये प्रोग्राम रन करेगा। तो अभी इसमें मैंने को बताया कि ग्रोसरी स्टोर हो गया, पान की दुकान हो गई, ये सब यूज़ करेंगे। तो आप कहोगे कि यार ये सब तो छोटे शॉपकीपर्स हैं, ये लोग भाई ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, इतना ज़्यादा वो हाईली लिटरेट भी नहीं है। आई मीन अभी बारकोड लगाने में इनकी आंखें निकल आती, भाई परेशान, ऑब्वियस सी बात है यार, वो लोग अनपढ़ हैं थोड़ा सा, तो उनको दिक्कत होती है कि मतलब कैसे वो रिलेट कर पाएंगे ऑर्डर, पेमेंट। अभी तो खैर पेमेंट देखने में भाई परेशान हो जाते हैं, तो उसमें वो लोग ऑनलाइन शिपिंग लेबल्स हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे वो लोग मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज उनको ना अपना जो शिपिंग चार्जेस हो गया या तो फिर डिलीवरी हो गया, सारे मैनेज करने पड़ेंगे। एंड अगेन अगर वो लोग सेल करेंगे तो सारा पेमेंट जब ऑनलाइन होगा तो GST रिटर्न उनको अपने बायर्स से ये भी चीज़ें करनी होंगी, ITR फाइल करना होगा, CA से हेल्प लेनी होंगी। तो ये सारा ताम झाम वो लोग कैसे करेंगे, या हो सकता है ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें स्किप कर दें, कहें भैया हमको जाना ही नहीं है। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी है, बट अगेन इसमें आपको कहीं ना कहीं, मुझे कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग दिख रही है थंडरस्टॉर्म में, कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का डोमिनेंस लिटरली खत्म होने वाला है। और ये प्रोग्राम इस फ्राइडे को ही रिलीज़ हुआ है इन सिटीज़ में, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या कहना है इस ONDC प्लेटफॉर्म के बारे में, इससे सेलर्स को एंड बायर्स को क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप सेलर हो तो आप बताइए आपको किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है, एंड अगर आप बायर हो तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपके कमेंट का मैं बेसब्री इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल की। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट, जिससे आपका इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ इंक्रीज हो, लाते रहने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो देख आपको अच्छी लगी होगी। अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।